हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रेड 8 का ब्रिज प्रोग्राम वीक 3। मैंने पहले 2 वीक्स की द वाइट एलिफेंट का चैप्टर एक्सप्लेनेशन और बाकी सारी एक्टिविटीज़ सॉल्व करके वीडियो डाल दी है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने सारे आंसर्स आपको हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? लेट अस राइट, let us explore, dumb charades, enact the scene, write a short script, and telling a story. Now, describe the picture in your own words. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आपको इसे अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है कि आप क्या क्या देख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? माउंटेन्स, हट्स, एक ब्यूटीफुल सी सीनरी, पाइन ट्रीज एंड स्लोपिंग हट्स बनी है जैसे माउंटेन एरियाज़ में होती हैं, ताकि स्नो छत पर इकट्ठी ना हो जाए। और बहुत ही पीसफुल काम जगह है और यहाँ पर सांस लेने में भी बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी है। सो इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। मैंने आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है, आपको पसंद आए तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर ऐड कर अपना भी बना सकते हैं आंसर। This picture shows a beautiful village in the hills. There are green trees and grass all around. A small path goes through the village. There are 2 houses, one is red and the other is yellow. Big mountains can be seen in the background and the sky looks cloudy. The place looks peaceful and fresh. तो ये सब लाइन्स मैंने उसके बारे में लिखी है, पिक्चर के बारे में। आप भी अपना बनाइए और लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है यू रिसेंटली विजिट अ फेयर। आपने हाल ही में कोई मेला देखा एंड अपॉर्चुनिटी टू सी एन एलिफेंट देयर, और वहाँ आपको एलिफेंट भी दिखाई दिया। मेले में अक्सर होते हैं ना, सवारी कराते हैं। यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर डिटेलिंग योर विजिट, वॉट यू फेल्ट एंड वेन यू सॉ द एलिफेंट एंड द अदर साइड्स। तो आप इसमें अपनी दादी माँ को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप पूरा वर्णन करेंगे आपने क्या देखा मेले में और एलिफेंट के साथ आपने एक्सपीरियंस आपका क्या रहा। तो अब लेटर लिखने के कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। देन कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे? होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट स्पिरिट्स या वट एवर। दादी माँ का हालचाल पूछेंगे। फिर आप स्टार्ट करेंगे आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस एट द विलेज फेयर। फिर आपने जो जो देखा आप वहाँ बता देंगे। ये पैराग्राफ 1 के अंदर हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर होगी। पहला पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन दिया, हालचाल पूछा। सेकंड में आप बॉडी, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर विजिट टू द फेयर एंड, तो इसमें आपको सब कुछ बताना है कि आप फेयर में गए, फिर आपने क्या क्या देखा वहाँ पे। तो उन्होंने गाइडलाइंस कैसे दी है? फर्स्टली, नेक्स्ट, मोर ओवर, इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये बन जाएगी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिखना है। आई होप यू लाइक माई लेटर, आई एम ईगरली वेटिंग टू मीट यू, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। इट विल बी अ काइंड ऑफ गुड बाय, सेइंग गुड बाय टू योर ग्रैंड माँ एंड प्लीज़ विजिट अस सून। इस कंक्लूजन में आप ये सब लाइन्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेटर लिख कर दिखाया तो मैं आपको बताती हूँ। डियर ग्रैंड माँ, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस एट द विलेज फेयर विद यू। मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगा मेले में जाकर। इट वॉज सच अ वंडरफुल एंड एक्साइटिंग डे। वो बहुत ही मज़ेदार दिन था। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर विजिट टू फेयर। वो पहली बार विजिट कर रहा था फेयर में एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग। आई थॉरली इंजॉयड इट। उसने उसको फुल इंजॉय किया, उसको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग। मैं आपको सब बताऊँगा। Firstly, the fair was full of colorful stalls selling sweets, toys and clothes. Next, I saw many fun games and rides. मैंने वहाँ बहुत games देखे and rides देखी, झूले। There was a big wheel and a merry-go-round too. वहाँ एक बहुत giant wheel होता है ना, हर मेले में लगा होता है। Moreover, I had the chance to see an elephant. और उसको elephant देखने का भी चांस मिल गया। तो ये भी वो अपनी दादी माँ को बता रहा है। इट वॉज ह्यूज एंड ब्यूटिफुल, मतलब वो बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर। आई इवन गॉट टू टच इट एंड फीड इट सम बनानास। उसने उसको टच भी किया और बनानास भी खिलाए। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड अ लिटिल स्कैर्ड
बट इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। उसको डर भी लग रहा था, वो खुश भी था, बट वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। एंड वो बोल रहा है कि ये अनफॉरगेटेबल, इस इवेंट को वो कभी नहीं भूल सकता। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज़ राइट बैक सून। वो बोल रहा है दादी माँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का, आप जल्दी से लिखिए। विद लव, योर लविंग ग्रैंड चाइल्ड अव्यान। तो आप इसकी जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं या जो आपका मन करे। अब आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ राइटर? क्या कभी आपने सपना देखा है कि आप एक लेखक बनोगे? रिमेंबर द बेस्ट स्टोरीज कम फ्रॉम योर इमेजिनेशन। Don't be afraid to be creative and have fun with your writing. Create your own short story by using the guidelines below. यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी हैं और आपको इससे अपनी स्टोरी बनानी है। अब पढ़ लीजिए आप एक बार। डिसाइड वेयर एंड व्हेन योर स्टोरी टेक्स प्लेस। इट इज़ अ बस्टलिंग सिटी। कहाँ पे हो रही है आपकी स्टोरी? तो वो आंसर दे रहे हैं साथ में, इट्स अ बस्टलिंग सिटी, क्वाइट विलेज है या मैजिकल फॉरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। वॉट इज़ योर स्टोरी अबाउट? आपकी स्टोरी किसके बारे में है? मेन कैरेक्टर उसका कौन है, किसकी तरह दिखता है, एंड उसके क्या ड्रीम्स हैं या चैलेंजेस हैं। थर्ड, यू हैव टू कीप इन माइंड एवरी गुड स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर डालनी है क्योंकि तभी मज़ा आएगा लोगों को सुनने में। वट चैलेंज डज योर मेन कैरेक्टर फेस? तभी तो वो हीरो बनेगा आपकी नज़रों में कि उसने चैलेंज फेस किया है। हाउ डज़ योर कैरेक्टर ओवरकम द प्रॉब्लम? किस तरह से उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। वट चैलेंजेस डज़ योर मेन कैरेक्टर फेस? हमारे मेन कैरेक्टर ने कौन से चैलेंजेस फेस किए। हाउ डज़ योर कैरेक्टर ओवरकम द प्रॉब्लम? डू दे लर्न समथिंग न्यू, मेक न्यू फ्रेंड और डिस्कवर हिडन ट्रेजर्स। रैप अप योर स्टोरी बाय शोइंग हाउ द कैरेक्टर चेंज्ड और वॉट दे हैव लर्नड। ओके, तो हम स्टोरी राइटिंग करते हैं अभी। We have created a story and we have given it a title, The Lost Star in the Magical Forest. Once upon a time, in a magical forest filled with glowing trees and talking animals lived a young girl named Luna. She had shining blue eyes, curly hair and heart full of dreams. Luna always wished to become a star catcher, someone who could catch falling stars and return them to the sky. So Luna was a kind girl. One night, a bright star named Twinkle fell from the sky and landed deep inside the forest. एक रात को एक स्टार जिसका नाम ट्विंकल था वो स्काई से गिर गया और फॉरेस्ट में गिरा कहीं पर। द स्काई टर्न डल एंड द अदर स्टार्स वर सैड। पूरा स्काई डल हो गया और सारे स्टार्स उदास हो गए। लूना न्यू शी हैड टू हेल्प। लूना को पता था कि अब मुझे हेल्प करनी है। लूना ब्रेवली एंटर्ड द फॉरेस्ट विद हर लैंटर्न एंड मैप। वो एक लालटेन और मैप लेकर फॉरेस्ट के अंदर चली गई। शी फेस्ड मैनी चैलेंजेस, टॉकिंग ट्रीज आस्क्ड हर रिडल्स, अ रिवर ऑफ मिस्ट ट्राइड टू कंफ्यूज हर एंड अ मिस्चीवियस स्क्विरल ट्राइड टू स्टील हर मैप। तो रास्ते में उसे बहुत चैलेंजेस मिले। कुछ ट्रीज ने उससे पहेलियाँ पूछी उसको आगे जाने से पहले। रिवर ने उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करी, कहीं और लेकर जाने लगी, और एक स्क्विरल ने, गिलहरी ने उसका मैप चुराने की कोशिश करी। बट लूना डिडंट गिव अप। शी यूज्ड हर काइंडनेस टू विन द ट्रीज, ट्रस्ट हर क्लेवर थिंकिंग टू क्रॉस द मिस्टी रिवर एंड शेयर्ड हर स्नैक्स विद द स्क्विरल हु देन हेल्प्ड हर टू फाइंड द स्टार। उसने सारे ट्रीज का दिल जीत लिया और बाकी मिस्टी रिवर को भी अपनी चतुराई से उसने पार कर लिया और अपनी स्क्विरल के साथ उसने स्नैक्स शेयर किए जिससे स्क्विरल ने उसकी, गिलहरी ने उसकी मदद करी रास्ता ढूंढने के लिए। तो देखा लूना ने कितने अच्छे से वो क्रॉस कर लिया। फाइनली शी फाउंड ट्विंकल स्टक इन अ स्पाइडर्स वेब। मकड़ी के जाल में ट्विंकल अटका था। शी जेंटली फ्रीड हिम एंड यूज्ड अ मैजिक फेदर टू सेंड हिम बैक टू द स्काई। उसने उसके ऊपर एक पंख लगाया और स्काई में वापस भेज दिया। When Luna returned home, the stars sparkled brightly once again. Everyone in the forest cheered for her. Luna had learned that courage, kindness, and cleverness could solve any problem. Luna ने जान लिया कि काइंडनेस से, अच्छे दिल से, बहादुरी से और अपनी चतुराई से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। From that day,
लूना बिकेम द फर्स्ट रियल स्टार कैचर ऑफ द मैजिकल फॉरेस्ट। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप अपनी कोई भी कहानी बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, डोंट कॉपी। नाउ नेक्स्ट हम एक्टिविटी करने वाले हैं डम शराड्स। डम शराड्स आपने खेला ही होगा, सारे बच्चे खेलते हैं। इसके अंदर जैसे 2 टीम्स बन जाती हैं, तो एक टीम का बंदा दूसरी टीम के बंदे को एक मूवी देता है और उस बंदे को वो मूवी इनैक्ट करके, मतलब एक्ट करके दिखानी पड़ती है। वो मुंह से कुछ नहीं बोल सकता। तो जो बाकी टीम के बच्चे होते हैं उनको उस मूवी को गेस करना होता है। तो ये डम शराड्स होता है। तो अब आपको क्लास में अपने दोस्तों के साथ डम शराड्स खेलना है, लेकिन आपको मूवीज़ नहीं देनी। आपको जो वाइट एलिफेंट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको इनैक्ट करके दिखाना है। कि जैसे अगर आप एलिफेंट दिखा रहे हैं तो आप उसकी नोज़ दिखा सकते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के नोज़ बनाते हैं ना, ऐसे वैसे दिखा सकते हैं। आप बता सकते हैं बहुत ह्यूज एलिफेंट है, बड़ा आदमी है। अगर ट्रैवलर दिखाना है तो आप पीछे बैग टांग सकते हैं और दुखी सैड दिखा सकते हैं कि ये ट्रैवलर है। तो इस तरह से आप अलग अलग कैरेक्टर्स को अपने फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, एक्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। नाउ वर्क इन द ग्रुप्स ऑफ 4। 4 लोगों का ग्रुप बनाओ एंड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जैसे एलिफेंट, किंग, ब्लाइंड मदर एंड ट्रैवलर, ये 4 कैरेक्टर्स थे ना, इनको इनैक्ट करो। इनैक्ट द सीन्स फ्रॉम द प्ले आफ्टर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब ये हमारे को 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें के आंसर्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एलिफेंट केयर सो डीपली फॉर हिज ब्लाइंड मदर? वो एलिफेंट अपनी अंधी माँ की इतनी केयर क्यों करता था? तो हमने इसका आंसर लिखा है, द एलिफेंट केयर्स डीपली फॉर हिज ब्लाइंड मदर बिकॉज ही लव्स हर एंड फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेल बींग, स्पेशली सिंस शी इज़ ब्लाइंड एंड डिपेंड्स ऑन हिम फॉर सपोर्ट एंड सर्वाइवल। वो अपनी माँ की बहुत प्यार करता था, अपनी मम्मा से, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता था कि मेरी मम्मी है, ओल्ड हो चुकी है और मुझे उनकी केयर करनी है। और उससे ज़्यादा वो ब्लाइंड थी, तो वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट थी अपनी सर्वाइवल के लिए। सेकेंड, इन वॉट वेज डज द मदर सेंस हर सन प्रेजेंस एंड एब्सेंस? उसकी माँ को कैसे पता चलता था कि मेरा बेटा मेरे पास है या नहीं? द ब्लाइंड मदर सेंसेस हर सन प्रेजेंस थ्रू साउंड, टच एंड instinct. She can feel his movements and knows his routines. So she noticed his absence when these familiar signals were absent. तो उसकी मम्मा को कैसे पता लगता था? जैसे कभी एलिफेंट ने टच कर लिया अपनी सूंड से, या जब वो चल रहा है तो आवाज़ आ रही है पत्तियों की, और उस बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ मेरे अराउंड कोई है। अंधे लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है सब चीज़ें। वो फील कर सकती थी कि कुछ मूव हो रहा है मेरे अराउंड। तो इन सब चीज़ें की जब एब्सेंस हो गई, ये सब सिग्नल उसको नहीं मिले, तो उसको समझ में आया कि समथिंग इज़ मिसिंग, उसका बेटा उसके पास नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डज द एलिफेंट चेंज थ्रू द स्टोरी? डू यू थिंक ही वुड ट्रस्ट अनदर ह्यूमन अगेन? क्या वो दोबारा किसी ह्यूमन बीइंग को ट्रस्ट कर पाएगा? The elephant changes by losing his trust in human after being betrayed. He likely became more cautious and wary. It is doubtful he would ever trust any human being again. तो उस एलिफेंट ने उस ट्रैवलर की मदद की थी, लेकिन उस ट्रैवलर ने उसको धोखा दिया। इसकी वजह से वो आगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा कॉशियस हो गया, सतर्क हो गया कि अब मैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो आगे मुश्किल है कि वो ट्रस्ट करे, क्योंकि वो बहुत डीपली हर्ट हुआ था, उसे बहुत बुरा लगा था कि उसने मदद की लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया। वाई डज द ट्रैवलर बिट्रे द वाइट एलिफेंट? उसने ऐसा क्यों किया था? ट्रैवलर को लालच आ गया था कि किंग उसको पैसे देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे, जिससे उसकी लाइफ पलट जाएगी। तो उसने उस लालच में एलिफेंट को भी धोखा दे दिया। द ट्रैवलर बिट्रेड द वाइट एलिफेंट आउट ऑफ ग्रीड और डिज़ायर टू गेन फेवर विद द किंग. Despite the elephant kindness, the traveler chooses personal benefit over loyalty and gratitude. उसको लॉयल होना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको तो किंग की नज़रों में अच्छा बनना था। तो अब आपको एक नेक्स्ट एक्टिविटी में स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट का मतलब समझते हो? जैसे आप मूवीज़ देखते हो, उससे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि मूवी में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से सीन्स आएंगे, किस
इंसान को, किस हीरो को किस टाइम एंट्री लेनी है, उसको क्या बोलना है, फिर दूसरे इंसान की एंट्री कब होगी, वो क्या बोलेगा, उसका क्या एक्सप्रेशन रहेगा फेशियल, ये सारी डिटेल्स एक स्क्रिप्ट के अंदर होती है। तो तुमको अब एक स्क्रिप्ट लिखनी है एक्सप्रेसिंग ईच कैरेक्टर मोटिव्स एंड इमोशंस। हर एक कैरेक्टर के इमोशंस इंक्लूड करने हैं उसके अंदर। आप अपनी स्टोरी भी चेंज कर सकते हो, कोई और एंडिंग लगा सकते हो इसके अंदर, या जैसा आपका मन करे। तो आयो, मैंने आपके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करी है, अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो हमारी स्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले टाइटल क्या दिया अपनी मूवी को, द वाइट एलिफेंट जस्टिस। कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें, एक वाइट एलिफेंट, ब्लाइंड मदर, ट्रैवलर एंड द किंग। अब वाइट एलिफेंट इज कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू द किंग्स कोर्ट। किंग, अब किंग की बारी आई। ये वो सीन क्या चल रहा है कि वाइट एलिफेंट को बंदी बनाकर कोर्ट में लेकर आए हैं। सो किंग बोलता है, सो दिस इज द फेमस वाइट एलिफेंट, अ रेयर ट्रेजर इंडीड। और फिर ट्रैवलर क्या बोलता है इस पर, यस माई किंग, आई ब्रॉट यू दिस गिफ्ट, मैं ही आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बहुत खुशी खुशी बताता है वो किंग को। तो ये सीन के अंदर किंग और ट्रैवलर की बातें हो रही हैं। अब वाइट एलिफेंट उस टाइम कैसा है उसका वो नेचर, काम बट फर्म। माई किंग, आई हेल्प दिस ट्रैवलर व्हेन ही वॉज लॉस्ट, आई फेड हिम एंड गाइडेड हिम एंड ही रीपेड मी विद द बीट्रेल। उसको इस वक्त गुस्सा तो आ रहा है बट वो शांत है, और वो बताता है किंग को कि उसने कैसे उसकी मदद करी, लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया। किंग अब सरप्राइज हो गया, इज दिस ट्रू। ट्रैवलर नर्वस हो गया क्योंकि अब उसकी पोल खुल चुकी थी। उसने कहा, आई 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 ओनली वॉन्टेड टू सर्व यू माई किंग, मैं तो केवल आपको सर्व करना चाहता था, आपको खुश करना चाहता था। तो वाइट एलिफेंट फिर आया, काइंडनेस शुड नॉट बी रिवार्डेड विद चेंज, इफ बिट्रेल इज रिवॉर्डेड व्हाट लेसन विल द वर्ल्ड लर्न। वो बोलता है कि अगर आपने इसके धोखे को इनाम दे दिया ट्रैवलर को, तो लोग समझेंगे कि दूसरों को धोखा देना सही है। अब किंग वो सोच रहा है, किंग क्या सोच रहा है, यू स्पीक लाइक अ सेज, तुम एक भले मानस की तरह बात कर रहे हो, योर विजडम हम्बल्स मी। अब नाउ टर्न्स टू गार्ड, सेट द एलिफेंट फ्री, लेट हिम रिटर्न टू हिज फॉरेस्ट। वो बोलता है एलिफेंट को खुला छोड़ दो और उसे अपने घर वापस जाने दो। तो इसमें आपने देखा सबके इमोशंस अलग से आ रहे हैं। किंग के इमोशंस आ रहे हैं कि वो बहुत सोच समझ रहा है, ठीक है। फिर गार्ड्स की तरफ मूवी चली जाती है तो गार्ड्स आ जाएंगे वहाँ से। नाउ टर्न्स टू द ट्रैवलर, अब हमारा कैमरा कहाँ चला गया, ट्रैवलर के ऊपर। यू हैव शोन नो ऑनर, यू आर बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट, लेट दिस बी अ लेसन, ट्रूथ एंड काइंडनेस शेल ऑलवेज बी ऑनर्ड। उन्होंने कहा तुम्हें कोई नाम विनाम नहीं मिलेगा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, एंड ये तुमको एक लेसन मिलेगा कि सच्चाई और अच्छा दिल ही हमेशा रिवॉर्ड जीतता है। अब क्या आता है, द वाइट एलिफेंट बोज ग्रेसफुली। अब वाइट एलिफेंट बहुत खुश हो जाता है। सो कहता है वो, आई फॉरगिव यू ट्रैवलर, बट रिमेंबर ट्रस्ट वंस ब्रोकन इज़ नॉट ईजी टू अर्न अगेन। याद रखो एक बार भरोसा टूटा तो आसानी से वापस नहीं आता। नाउ सीन फेड्स एज द एलिफेंट रिटर्न टू द फॉरेस्ट, रीयूनाइटेड विद हिज मदर, पीस रिटर्न्स। और इसके साथ ही हमारा जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। कर्टेन फॉल्स, मतलब अब कर्टेन गिर जाते हैं, प्ले ख़त्म हो जाता है। ये पूरी हमारी स्क्रिप्ट थी। आप कुछ और भी करके चेंजेस करके कुछ अलग से लिख सकते हैं, जैसा आप एंडिंग समझें। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टोरी टेलिंग। आपको मालूम है वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे 20 मार्च को होता है, एंड सेलिब्रेट क्या होता है इसके अंदर, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप स्टोरी कैसे सुना रहे हैं बहुत मैटर करता है। देन डेडिकेटेड टू शेयरिंग स्टोरीज इन डाइवर्स लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टोरी शेयर की जाती हैं एक दूसरे के साथ, इंक्लूडिंग ओरल नरेशन, म्यूजिक, विजुअल्स एंड ड्रामा, प्लेस वगैरह भी होते हैं वहाँ पर। ईच ईयर द सेलिब्रेशन फॉलोज थीम फॉर स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग की एक थीम भी होती है हर साल। इस बार क्या थी, बिल्डिंग ब्रिजेस। नाउ you have to find more about this worldwide storytelling day. So World Storytelling Day is celebrated on 20th March. It is global celebration of the art of oral storytelling. On this day, people all around the world tell and listen to the stories in many languages through spoken word, music, drama और visual storytelling. तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
So each year there is a theme. For example, in 2024, the theme was building bridges. This means telling stories that connect people, promote peace and bring understanding between the culture and the communities. मतलब इस बार हमको ऐसी स्टोरी सुनानी थी जो कि शांति को प्रमोट करे और दूसरे कल्चर्स और कम्युनिटी में ब्रिज बिल्ड करे, मतलब कुछ भी गैप ना रह जाए, हर एक कल्चर दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाना चाहिए। ब्रिज क्या कनेक्ट करता है ना, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, दो रिवर के छोरों को कनेक्ट करता है। हाँ, इसी तरीके से अलग अलग कल्चर्स को कनेक्ट करना। अब आपको कोई भी स्टोरी लेनी है और अपनी क्लास में सुना देनी है किसी भी लैंग्वेज में जो आपको आती हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली। यू कैन यूज़ वॉइस एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स टू मेक इट एक्साइटिंग। तो आई होप ये हमारा वीक 3 कंप्लीट हो गया है और बाकी वीक्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और नेक्स्ट वीक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास आए। ओके बच्चों, बाय बाय।